तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। और यहाँ पे हमारे 9 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जान लेते हैं कि सेट्स क्या होता है। सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। सेट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, इस ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स अगर रखे हैं ए बी सी डी, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, तो इस कलेक्शन को सेट कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये वेल डिफाइंड हो। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो कि सबके लिए एक जैसा हो। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर पहला पार्ट देखें हम तो कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, अब अगर हम इसका कलेक्शन बनाएं तो देखते हैं क्या आएगा हमारा। पहला जून, पहला तो जनवरी आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, ये तीनों आ गए। अब ये क्या है कि वेल डिफाइंड है। आप अगर किसी से भी पूछें कि जो है कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो वो यही कलेक्शन बना के आपको देखा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ये हमारा हो जाएगा सेट। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। अब ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे किसी से कहें कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया लिख के लाएं, ठीक है, तो मुमकिन है कि वो जो है अलग अलग राइटर्स के नाम लिख के ला सकते हैं। जैसे अगर आप जो है मेरे लिए, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मोस्ट टैलेंटेड जो है मुंशी प्रेमचंद हैं, तो कोई आके कहेगा कि नहीं, जो है मोस्ट टैलेंटेड बिहारी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको नॉट सेट कह देंगे, ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर भी क्रिकेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैट्समैन जो हैं, चूँकि वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो किसी को जो है ऑस्ट्रेलिया के पसंद आते हैं, किसी को इंग्लैंड के, तो यहाँ पर भी हमारा ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। आप इसको डिफाइंड नहीं कर सकते कि ये बेस्ट क्रिकेटर होंगे या फिर ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर होंगे, अगर आप जो है किसी का कलेक्शन लेकर आएंगे तो। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये हमारा वेल डिफाइंड होगा, चूँकि यहाँ पे अगर जो है बुक पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, यानी कि ये उससे पूछ रहा है जो ये बुक पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो मुझे पता है कि मेरी क्लास में कितने लड़के हैं, उनका हम अगर कलेक्शन लेंगे तो वो हमारा वेल डिफाइंड होगा, चाहे वो हम किसी को भी दिखाएं तो वो कहेगा हाँ इतने हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट होगा। इस तरह से द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल लिखे हैं, अब इसकी भी गिनती है कि इसको भी आप गिन सकते हैं, और आप अगर उसका कलेक्शन लाएंगे उनके सारे नाम्स को लिख के, तो वो भी हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट तक होते हैं। अब चूंकि इसने क्या है कि लेस देन 100, तो यानी आपका यहाँ पे 98 99। ठीक है, तो ये हमारे 99 तक नंबर्स आ जाएंगे। अब ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर आप किसी को भी दिखाएं कि यहाँ पे ये लेस देन 100 कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो वो ऐसा ही कलेक्शन बना के देगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, ई इज इक्वल्स टू 2 4 6 डैश डैश डेट, यानी जो 2 से डिविजिबल हों। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, इवन इंटीजर्स। तो इसका भी कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, तो ये भी हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से नेक्स्ट क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, इन दी चैप्टर। अब इस चैप्टर में अगर आप क्वेश्चंस काउंट करेंगे, ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस भी जैसे 500 1000 इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप अगर क्वेश्चंस को काउंट कर लेंगे ना,
तो उसका जो कलेक्शन लेके आएंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो ये भी हमारा एक सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस ऑफ एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये हमारा क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब यहाँ पे किसी को जो है एलिफेंट डेंजरस ज़्यादा लगता है, किसी को टाइगर ज़्यादा लगता है और किसी को लायन। तो यहाँ पर भी ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यानी आप इसको जो है डिफाइंड नहीं कर पाएंगे कि हाँ यही जो है मोस्ट डेंजरस एनिमल होगा, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स थे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है और यहाँ पे हमने 5 पहले लिखना था, तो ये हमारा इंटरचेंज हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं।